Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए आपके रिलेशनशिप में करंट एनर्जीज क्या आ रही है और क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी। तो आप चाहें तो किसी एक नंबर को चूज़ कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप अगर एक से ज़्यादा नंबर भी चूज़ करना चाह रहे हैं ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले कार्ड्स ओपन करेंगे। वृष राशि क्या आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज। तो ये है नंबर 1 के लिए, दिस इज फॉर नंबर 2 एंड नंबर 3। और कार्ड्स निकालते हैं वृष राशि आपके लिए क्या आ रहा है रिलेशनशिप वाइज आपके साइड, क्या एनर्जीज आ रही है। 1 2 एंड 3 ओके। और देखते हैं वृष राशि 1 नंबर 2 एंड नंबर 3। एक कार्ड और देखेंगे। ओके, तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप किसी भी नंबर को चूज़ कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके सारे नंबर्स की एनर्जीज चेक करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं आपकी 1 नंबर के साथ। तो आपकी शुरुआत हो रही है, अगर मैं कार्ड्स ओपन करूँ तो डिवाइन साइट। ओके, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, यूनिकॉर्न्स के साइड से मैसेज आ रहा है, रिलेशनशिप में पिछले कुछ समय से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। मे बी आप जो उनको समझाने की कोशिश करते हो ना, वो समझते नहीं है, लेकिन आपकी बात को किसी और ही डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो आपको लग रहा था कि आपकी एनर्जीज ना, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज एकदम ट्रैप्ड हो चुकी है। अब देख रहे हो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो। ओके, बट मैं एक बात बता दूँ, यूनिकॉर्न्स आपके साथ हैं। तो आपके पर्सन को कुछ ऐसी एनर्जीज वो प्रोवाइड करेंगे, कुछ ऐसा नॉलेज वो प्रोवाइड करेंगे कि वो आपकी वैल्यू समझेंगे। और मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे ना आपको एक पर्टिकुलर मैसेज दिया जा रहा है। आपके पर्सन ना कन्फ्लिक्ट करने का रीज़न ये भी था कि उनका माइंड डाइवर्ट काफ़ी लोग करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ पीपल्स प्रेजेंट है। तो आपके रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट लाने का काम, डिस्टर्बेंसेस लाने का काम कुछ लोग करते थे ना, तो वो एनर्जीज रिलीज होंगी। आपके पर्सन ना सभी में एक डिवाइन एनर्जी देखना शुरू कर दिया है। उनके बिहेवियर में कुछ मेजर चेंजेस आप इस मंथ में देख सकते हैं। फाइनली अब मैंने बताया ना, कुछ तो ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू स्टार्ट का कार्ड माना जाता है ये। तो आपके रिलेशनशिप में कोई न्यू स्टार्ट आना चाह रहा है। वैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन रिलेशनशिप पे आपको वापस से न्यू स्टार्ट देना चाह रहे हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे लीव्स कहीं ना कहीं ग्रो हो रही हैं। ये न्यू बिगनिंग को बताता है, न्यू स्टार्ट को शो करता है। तो अगर आप सिंगल है ना, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो काफी एडवेंचरस पर्सनैलिटी रखते होंगे। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, तो आपके पर्सन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहेंगे, या आपके लाइफ में कोई तो है, या आपके पर्सन ना एक नए वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। आपको फील होगा कि इनमें इतने चेंजेस आ कैसे गए, इनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, इनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। ये ना इनके बात करने का भी वे चेंज हो रहा है। मतलब आपसे जो छोटी छोटी बातों को लेके परेशानियां क्रिएट करते थे ना, वो आप चेंज देखोगे। और मे बी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, एक्सप्रेसिव भी हो रहे हैं। लेकिन ये कार्ड ना एक स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो करता है। तो ये मत सोचिए कि विद इन 10 डेज और विद इन अ वीक इनमें चेंजेस आएंगे। समय लग रहा है, लेकिन ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने आप में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, इरोस का कार्ड आया है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है ये रिलेशनशिप वाइज खास करके। पहले एक कार्ड और देख लेते हैं, सन। ग्रेट, तो सन तो बता ही रहा है बिग हैप्पी चेंजेस को। तो चलो सन पे तो बाद में आएंगे, पहले इरोस पे बात करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं डायमंड वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस समझते हैं, आप पर एफर्ट्स वापस से लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अल्टीमेटली उनकी लाइफ में अगर ब्राइटनेस कोई लाने वाला है वो आप हो, क्योंकि सन आप हो उनके लिए।
ठीक है, जो एक ब्राइटर मोड में लेके जाते हैं, उनके लकी चार्म आप हो, मीन्स ये सारी चीज़ें उनको रियलाइज हुई हैं और उनकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कोई पैशन रिक्रिएट कर सकता है तो वो भी आप हैं। अभी उनको ये डिवाइन साइट यहाँ पे दी जा रही है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है नंबर 1 के लिए। और तो सन यहाँ पे बता ही रहा है कि बहुत जल्द आपकी रिलेशनशिप में भी चेंजेस आएंगे। अब चेक करते हैं नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो शुरुआत आप कर रहे हैं पर्सपेक्टिव। ओके, देखिए यहाँ पे एक मेजर मैसेज आ रहा है रिलेशनशिप वाइज। आप अगर नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जीज फाइटिंग वाली एनर्जी दिख रही है और यहाँ पे एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी है। दोनों कितने डिफरेंट चीज़ों को शो कर रहे हैं। तो यही आपके रिलेशनशिप में है। जब आप अपनी लाइफ में यूनिकॉर्न्स, भगवान, एंजल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। जब आप अपने रिलेशनशिप को आपके यूनिकॉर्न्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपके रिलेशनशिप में एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बन पाएगा। तो रियलिटी यही है। कई बार आप अपने रिलेशनशिप को ना अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं, ये ना करें। कुछ चीज़ें ना डिवाइन टाइमिंग पे ही सही होती है। अगर आप चाह रहे हो कि 10 दिन के अंदर आपका रिलेशनशिप वापस से आपको रियूनाइट होना है, रिकनसाइल होना है, तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी? आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़नी पड़ती हैं, तभी ना चीज़ें वर्कआउट होंगी। और मैं एक बात बता दूं, ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है या कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज हो गई है ना जिसका आपको सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है या आपके पर्सन परेशान चल रहे हैं ना, तो फाइनली उनको सोल्यूशन भी नज़र आएगा। वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, आपसे रिकनेक्ट हो रहे हैं। और ये ब्लेसिंग समझिए एंजल्स की, वो आपको रिलेशनशिप में कोई न्यू स्टार्ट भी देना चाह रहे हैं। ओके, तो जिस पर्सन से अभी आपका सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना रिलेशनशिप वाइज, वही पर्सन आपके लिए रियूनियन लेके आ रहा है। नेक्स्ट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। काफ़ी एडमायरेबल एनर्जी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पर्सन पे ज़्यादा हो सकती हैं, तो उसको बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। सेकेंड चीज़ है, ये एनर्जी आपकी मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि आप क्वीन वाले मोड में आ रहे हो। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ना, काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग रखने वाला कार्ड होता है। ये अपनी लाइफ में रीस्टार्ट कर रही है, अपना एटीट्यूड, पर्सनैलिटी मेंटेन कर रही है, और जो निगेटिव एनर्जीज अभी इसको परेशान कर रही थी वो रिलीज़ हो रही हैं। तो आपके खास करके रिलेशनशिप में जो एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में डिस्ट्रक्शन लाने का काम कर रही थी वो एलिमिनेट होंगी। आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो भी रखता है तो उससे तो हर कोई कनेक्ट ही होना चाह रहा है, क्योंकि ये एक फूलिश एनर्जी नहीं होती, काफ़ी इंटेलिजेंट कार्ड इसको माना जाता है। ठीक है, इस मोड में जाने के लिए ना मेहनत बहुत लगती है, एंड आई थिंक आप पेशेंस भी बहुत रखा है रिलेशनशिप वाइज और एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़ चली आ रही थी वो रिलीज़ होंगी, कुछ स्ट्रगलिंग फेज चला आ रहा था वो रिलीज़ होगा। एक फ्रेश एयर आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। आपके एनर्जी को देखते हुए आपके पर्सन मोटिवेटेड हो सकते हैं और वापस से आपको अचीव करने के लिए एक्चुअली वो बाकी एक्सटर्नल लोगों से ना फाइट भी कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स उनके हो सकते हैं, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ना कि उन लोगों से। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी से। और देखते हैं, यहाँ पे द पोएट का कार्ड आया हुआ है एंड अचीवमेंट। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी कि आपके पर्सन आपको ही अचीव करना चाह रहे हैं, वही कार्ड आ गया। को ऐसा फील होता है जब आप उनकी लाइफ में जाते हो ना, तो उनको किसी चीज़ का रिवॉर्ड मिल गया है ना, एक रिवॉर्डेबल एनर्जी में जाते हैं, हैप्पीनेस वाले मोड में जाते हैं, तो उनकी हैप्पीनेस आप हो। एंड यहाँ पे अगर मैं पोएट की बात करूँ ना, तो आप इस कार्ड में देख सकते हैं कितनी सारी निगेटिव एनर्जीज हैं जो भागने की कोशिश कर रही हैं, आपको परेशान कर रही थी ना, उससे दूर जाने की कोशिश कर रही हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रही हैं। तो आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो इन्वॉल्वमेंट रिलीज़ होगा, आप दोनों एक डीपर लेवल पे कनेक्ट हो पाओगे। ये ना काफ़ी क्लेवर एनर्जी को बता रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। रही बात आपके पर्सन की, तो आपने जो रिलेशनशिप पे एफर्ट्स लगाए ना वो ज़रूर वर्कआउट होंगे। और मैं एक बात यहाँ से आपको शेयर करना चाहूँगी कि पोएट की जो पोएम्स रहती हैं वो कभी एंड ही नहीं होती हैं, है ना। वैसे आपकी लाइफ में है कि आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ चले आ रहे हैं ना, वो छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है।
अब चेक करते हैं नंबर 3 के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो स्टार्टिंग आप कर रहे हो सीकिंग गुड, ओके। तो आपके पर्सन के साइड से सबसे पहले मैसेज आ रहा है कि उन्होंने जो आपको प्रॉब्लम्स दे के रखी हैं, हेडेक वाली सिचुएशन में आपको डाल के गए ना, तो आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, आपसे वापस कनेक्ट होना चाह रहे हैं। क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हैं? क्योंकि आप में जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना, उनको नज़र आ रही है, उनको समझ आ रहा है कि आपसे अच्छा पर्सन, आपसे अच्छा पॉजिटिव एनर्जी देने वाला पर्सन कोई नहीं मिल सकता। सेकेंड चीज़ है, अगर मैं आपकी एनर्जीज बताऊँ ना, तो आप जो अभी तक अपने आप को एक रूम में ट्रैप्ड करके बैठे हुए हैं, परेशान चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे कप भी प्रेजेंट है, कुछ पेंटिकल्स भी पड़े हुए हैं। तो आप छोटी सी टेबल पर ना सारी चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आपके माइंड में कंटिन्यूस थॉट्स चलते रहते हैं। ये आपकी जो टेंशन्स वाला एटमॉस्फेयर आपने बना रखा है, किसी चीज़ की आपको टेंशन चल रही है, रिलेशनशिप कैसे सही होगा, या आपके रिलेशनशिप में जो डिस्ट्रक्शन आया हुआ है उससे कैसे आप सही करोगे। तो ये जो माइंड में आपने हेडेक बनाया हुआ है ना, और अपने आप को एक डार्क रूम में कैद कर लिया है, बंद कर लिया है, कंफर्ट जोन है एक्चुअली आपका, और कुछ भी नहीं। जिस दिन आप इस रूम से बाहर निकलोगे ना, अब देख रहे हो यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आना चाह रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी क्या है, आप उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ये ना करें। अगर यूनिकॉर्न्स आपको यहाँ ब्लेसिंग दे रहे हो तो उसको रिसीव करना है, उसको नोटिस करना है, आपके रिलेशनशिप में वही चेंजेस लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। तो अभी भी आप कुछ रिलेशनशिप के टॉक्सिक बोझ साथ लेके चल रहे हैं, ये ना करें। अगर आप लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में वापस से एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये जो बोझ आप साथ में लेके चल रहे हो ना, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। मान रही हो आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दिया है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे साथ लेके हमेशा घूमते रहोगे, माइंड में बोझ बना लोगे। आपके माइंड में हेडेक किस बात का रहता है? इन्हीं स्वॉर्ड का रहता है। इसको रिलीज़ करिए सबसे पहले। यही एनर्जी आपके पर्सन की है कि वो अभी कुछ चीज़ों को लेके परेशान चल रहे हैं, ओवर टेंस्ड चल रहे हैं। जैसे ही उनकी एनर्जीज एक फ्लेक्सिबिलिटी में आना शुरू होंगी, वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपके साइड ही मूव होना चाह रहे हैं, आगे वो बढ़ रहे हैं, लेकिन फोकस आप पर बनाए हुए हैं कि कनेक्ट कैसे होना चाहिए। यहाँ पे द एनिमल का कार्ड आ गया है एंड प्रॉस्पेरिटी। तो उनकी जो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है वो आप हो। आपके आने से उनकी लाइफ में एबंडेंस आता है, खुशियाँ आती हैं, हैप्पीनेस आती हैं। तो सारी चीज़ें ना उनकी लाइफ में आप पे डिपेंड करती हैं। और आप जिससे भी डील कर रहे हो ना, वो एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे। तो उन्होंने ऐसा कुछ सोच रखा है कि जैसे ही वो आपसे कनेक्ट होंगे, ये आप बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन होंगे ना, तो आपने ऐसा कुछ मेंटालिटी बनाई रखी है कि आप दोनों जब कनेक्ट होंगे तो आप अपने करियर में साथ में ग्रो करोगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। यहाँ पे एनिमल की एनर्जी आ गई है। एनिमल का यहाँ पे मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में ना रीअवेकनिंग हो रही है, मतलब आपका रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट हो सकता है, रिन्यू हो रही हैं कुछ चीज़ें। तो जिन बोझ को आप साथ लेके चल रहे हो, उनको जिस दिन आप रिलीज कर दोगे, उसी दिन आप अपनी लाइफ में चेंज देखोगे। आपके लिए ना इस एनिमल कार्ड के साथ एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस मैसेज दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अकेले में टाइम स्पेंड करते हो, या आपको लग रहा है कि आप एकदम अलोन पड़ गए हैं, आपके पर्सन तो आपका बिल्कुल साथ नहीं देते हैं, कोई बात नहीं है, तभी आपका एनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, ये सोचिए ना कि आपको यूनिवर्स ने टाइम दिया है कि आप अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई कर पाएँ। और जितना ज़्यादा आप अपना नेचर को प्यूरिफाई कर पाओगे, अपने आप को प्यूरिफाई कर पाओगे, उतना जल्द आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और कोई एक्शन ले सकते हैं। तो सारी चीज़ इन द लास्ट आप पर डिपेंड करती हैं। मैंने बताया ना, ये रिकनसाइल होने को भी शो करता है कार्ड, ठीक है। बहुत जल्द आप रिकनसाइल भी हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज चले आ रहे हैं, रिजॉल्व होंगे। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।